हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है पाकिस्तान की कि उसे चाइना के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि बहुत जल्द चाइना अपनी सेना को पाकिस्तान में तैनात करने जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और भारत को इससे कैसे खतरा हो सकता है, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान और चाइना बहुत जल्द ही जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना करने जा रहे हैं। इस समझौते के तहत पाकिस्तान के अंदर चाइना के सैनिकों के लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इससे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पाकिस्तान अब अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब वो चाइना का सहारा ले रहा है। वैसे भी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर और चाइना के कर्ज पर। इस कदम से, इस समझौते के कारण अब जो पाकिस्तान है वो चाइना पर सुरक्षा के लिहाज से भी डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका आंसर है हाँ, पाकिस्तान अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी जो है और टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की सेना के नाक में दम करके रखा है और बलूचिस्तानी विद्रोह के कारण पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकती है, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस आपको देखने को मिली होंगी मीडिया में, सोशल मीडिया पर। और साथ ही जो पाकिस्तान की जनता है वो पाकिस्तान की सरकार को तख्ता पलट तक की धमकी दे चुकी है, क्योंकि जो इमरान खान के साथ हुआ, इमरान खान को जो जेल में बंद करके रखा है, उनके समर्थक भी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और सीपेक का भी विद्रोह कर रहे हैं। इस वजह से अब जो है चाइना ने अपने नागरिकों की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है, क्योंकि चाइना को ये पता चल गया है, चाइना को ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान अब किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान की सेना जो खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर पा रही है पाकिस्तान में, वो सेना चाइनीज नागरिकों की रक्षा कैसे करेगी। और पाकिस्तानी सेना ना तो बलूचिस्तानी विद्रोह को कंट्रोल कर पा रही है और ना ही टीटीपी को कंट्रोल कर पा रही है। इस वजह से चाइना को बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ी। इसके साथ ही पाकिस्तान की बलूच लिबरेशन आर्मी ने चाइना के सी पैक पर, मतलब पाकिस्तान में जो सी पैक है, जो चाइना ने इस पर निवेश करके रखा है, उस पर काम करने वाले चाइनीज नागरिकों को ये धमकी दी है कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, नहीं तो वो कत्लेआम करेंगे। मतलब बलूच जो आर्मी है उन्होंने भी चाइनीज नागरिकों को ये धमकी दी है और इस धमकी के बाद चाइना भी एक्शन मोड में आ गया है। वो पहले से ही सी पैक पर हो रही चीनी नागरिकों पर अत्याचार या फिर आतंकवादियों द्वारा जो हमले हो रहे हैं चीनी नागरिकों पर, उससे वो पहले से ही परेशान है, चाइना पहले से ही परेशान है। और अब जो पाकिस्तानी सेना है उन पर भी हमले होने लगे हैं। इस विद्रोह में पाकिस्तान के भी बहुत सारे जो सैनिक है वो मारे जा चुके हैं। इस वजह से इन हालातों के कारण चाइना को ये सीधे सीधे समझ में आ गया है कि अब हमको हमारे नागरिकों की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। यही कारण है कि चाइना ने अपने निवेश को बचाने के लिए तथा अपने नागरिकों की रक्षा के लिए पाकिस्तान के साथ जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना की है और अब वो चाइनीज नागरिकों को भेजेगा सी पैक पर काम कर रहे नागरिकों की रक्षा करने के लिए। सी पैक के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं चाइना के जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिसमें चाइनीज नागरिक काम कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान इस बात के लिए रेडी नहीं था, वो चाइना के साथ जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना नहीं करना चाहता था और ना ही चाइनीज नागरिकों को पाकिस्तान में एंट्री देना चाहता था। लेकिन अभी जो हुआ है, जो चाइनीज निवेश को खतरा पैदा हुआ है आतंकवाद के कारण, चाइना ने इस वजह से पाकिस्तान पर दबाव बनाया और मजबूरन पाकिस्तान को ये फैसला लेना पड़ा। और अगर पाकिस्तान ये फैसला नहीं करता, ये समझौता नहीं करता चाइना के साथ, तो चाइना जो फंडिंग देता है, जो खैरात देता है पाकिस्तान को, वो बंद कर देगा। तथा चाइना को ये डर है कि अगर जल्द से जल्द उसने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया पाकिस्तान में अपने निवेश को बचाने के लिए, तो उसका निवेश कहीं म्यांमार की तरह डूब ना जाए। म्यांमार में भी चाइना ने निवेश करके रखा था, लेकिन वहां पर भी सेना और जनता के बीच जो विद्रोह चल रहा है, उसके कारण जो चाइना है उसका निवेश उसको डूबता नजर आ रहा है। चाइना ने पाकिस्तान की तरह ही म्यांमार में भी एक इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया था निवेश करके। जैसे हम पाकिस्तान में जो कॉरिडोर है उसे सी पैक के नाम से जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, उसी प्रकार म्यांमार का जो कॉरिडोर है उसे चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, सी मैक के नाम से जाना जाता है। इस सी मैक को बनाने के लिए चाइना ने म्यांमार में भारी निवेश किया, लेकिन जैसे ही ये सी मैक बनकर तैयार हुआ, ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ,
म्यांमार में, उसके बाद लॉकडाउन लग जाता है और इसके बाद चाइना वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसमें भी हस्तक्षेप करता है। वहाँ पर जो आंग सान सू की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको चाइना फंडिंग करके या फिर सेना को उकसा कर गिरवा देता है और वहाँ पर सेना का शासन लागू हो जाता है। वहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट गिर जाती है और सेना का जो शासन है वो लागू हो जाता है। इस वजह से जो म्यांमार की जनता है भारी प्रदर्शन करती है, विद्रोह करती है और आज तक ये विद्रोह म्यांमार में जारी है, जिस कारण से चाइना अब इस इकोनॉमिकल कॉरिडोर का उपयोग ही नहीं कर पा रहा है ना। अब चाइना की जो चाल है वो उसी पर भारी पड़ गई है और उसको अपना निवेश डूबता नजर आ रहा है। अपने निवेश को बचाने के लिए चाइना ने म्यांमार की जनता और सेना के बीच एक शांति सुलह करवाने की भी कोशिश की, लेकिन जनता इतनी ज्यादा भड़की हुई थी, उसने शांति सुलह करने से इनकार कर दिया और ना ही सेना पीछे हटने से तैयार। दोनों में से कोई भी, ना सेना ना जनता, दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और चाइना म्यांमार इकोनॉमिकल कॉरिडोर जनता और सेना के बीच युद्ध का मैदान बनकर रह गया है और वहां पर अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। इस वजह से चाइना का जो निवेश है वो उसे डूबता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि सेम स्थिति का सामना चाइना पाकिस्तान में नहीं चाहता कि जैसी स्थिति म्यांमार में हुई, जैसा निवेश उसका म्यांमार में डूब गया है, वैसा कहीं पाकिस्तान में भी ना डूब जाए। उससे पहले ही वो कड़े कदम उठा रहा है और अपनी सेना को पाकिस्तान में तैनात करने वाला है। तो पाकिस्तान और म्यांमार की जो कंडीशन है फिलहाल वो दोनों की सेम कंडीशन है और चाइना जिससे भी दोस्ती करता है उसे बर्बाद करके रख देता है, जिस प्रकार से उसने पाकिस्तान और म्यांमार को किया। इसके और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, श्रीलंका, लाओस, मालदीव भी अभी कंगाल होने की राह पर ही चल रहा है ना। म्यांमार तो हो चुका है, पाकिस्तान भी गड्ढे में ही है। तो बहुत सारे दर्जनों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे चाइना की इस डिप्लोमेसी का कि वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में अपने पड़ोसी देशों को फंसाता है, छोटे देशों को फंसाता है और इतना ज्यादा कर्ज दे देता है कि वो देश उस कर्ज से उभर ही नहीं पाते हैं। वो कर्ज उनकी जीडीपी से भी ज्यादा हो जाता है। मैंने मालदीव पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो मालदीव का कर्ज है उसकी करंट जीडीपी से 10% ज्यादा है। साथ ही इन देशों का जो विदेश मुद्रा भंडार है वो भी बहुत कम है, जिस वजह से वो इस कर्ज को चुकाने में समर्थ या फिर सक्षम नहीं। चाइना जिस देश में निवेश करता है वो कंगाल हो जाता है, उस देश को मजबूरन चाइना के इशारों पर नाचना पड़ता है, चाइना जो बोले वो करना पड़ता है और चाइना जो मांगे वो देना पड़ता है। जैसे श्रीलंका ने हम्बनटोटा दिया, पाकिस्तान ने अपना ग्वादर बंदरगाह दे दिया, वहीं म्यांमार में अपना कायकप्पू बंदरगाह दे दिया। ठीक है, तो यही सारे एग्जाम्पल हैं चाइना की डेड टैप डिप्लोमेसी का कि कैसे चाइना की डेड टैप डिप्लोमेसी में नहीं फंसना है, नहीं तो आपका हाल, नहीं तो उन देशों का हाल पाकिस्तान और म्यांमार की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि चाइना की इस डिप्लोमेसी से भारत को कैसे खतरा हो सकता है, भारत चाइना की डेड टैप डिप्लोमेसी में फंसने से रहा, वो फंस नहीं सकता है ना। और अगर हम बात करें पूरे एशिया में, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरे एशिया में एक भारत ही ऐसा देश है जो चाइना को टक्कर दे सकता है और चाइना की हर चाल को अच्छे से समझता है। इस वजह से चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि वो इन देशों को अपने जाल में फंसाता है, उनको लालच देता है, कर्ज देता है और उनकी जो रणनीतिक जगह होती है, जो स्थान होते हैं, उनको अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसका उपयोग वो भारत के खिलाफ करना चाहता है। इसी रणनीति को बोला जाता है चाइना की डोरी मोती की रणनीति, जिसका उपयोग वो भारत के खिलाफ कर रहा है। तो ये है चाइना की डोरी मोती की रणनीति, चाइना स्ट्रिंग एंड पर्ल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के थ्रू चाइना ने म्यांमार के कायकप्पू बंदरगाह को लिया, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को लिया, मालदीव के बंदरगाह को लिया, साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को लिया। यहाँ ये जो बंदरगाह हैं हम इन्हें पॉइंट कर सकते हैं मोती के रूप में। ठीक है, ये मोती है और इनको कनेक्ट करके चाइना एक माला बना रहा है। इस माला में या फिर हम बोल सकते हैं इस घेरे में वो किसे घेरने की कोशिश कर रहा है, भारत को। और अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में जो भी बंदरगाह लिया है चाइना ने, उस बंदरगाह से वो डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में एंट्री कर सकता है। यहाँ पर भारत अपने जो उड़ीसा श्रीहरिकोटा है, आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर जो श्रीहरिकोटा है वहां पर अपनी टेस्टिंग करता है, मिसाइलों की टेस्टिंग करता है, हथियारों की टेस्टिंग करता है। यहाँ पर अगर चाइना को एंट्री मिलती है तो ये भारत
के लिए अच्छी बात नहीं है, भारत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जब चाइना का एक जहाज अंडमान निकोबार से होते हुए हिंद महासागर में एंटर करता है। वो वैसे तो जा रहा था मालदीव की ओर, लेकिन वो मालदीव ना जाकर मुड़ जाता है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर वो 2 से 3 दिन बिताता है, 2 से 3 दिन बिताता है, और उस टाइम पे बिताता है जब भारत अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग करने वाला था। उस जहाज को चाइना ने सर्वेक्षण जहाज का नाम दिया था, लेकिन वो एक जासूसी जहाज था जो कुछ डेटा इकट्ठा कर कर अपने देश लेकर गया था, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, जो चालें हैं, चाइना भारत को फंसाने के लिए या भारत को घेरने के लिए कर रहा है। हम वापस आते हैं कि जो पाकिस्तान में सेना की तैनाती करेगा चाइना, उससे भारत को कैसे खतरा होगा। वो तो पाकिस्तान में तैनात होंगी, लेकिन भारत को कैसे खतरा हो सकता है। तो आप सबको अगर पता होगा, जो पीओके है, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहाँ पर भी इसको पाकिस्तान से ये समझ नहीं रहा था, इसने ये चाइना के सुपुर्द कर दिया है। तो चाइना ने इसमें बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हैं, जो आगे जाकर वो युद्ध में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, सैन्य कहें, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिनका डेवलपमेंट पीओके में किया है चाइना ने, और उनका उपयोग वो भारत से जब युद्ध होगा अवश्य ही करेगा, जरूर ही करेगा। ठीक है, और अगर हम ये ग्वादर बंदरगाह देखें तो ये लगभग पैरेलल है भारत पाकिस्तान सीमा। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी पाकिस्तान की सेना रहती है। अब जब ज्वाइंट इनकी कंपनी बन जाएगी, सिक्योरिटी कंपनी बन जाएगी, तो चाइनीज भी इस सी पैक के पास होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाइना हमेशा से कोशिश करता आया है, भारत का जो नॉर्थ का क्षेत्र है, जैसे गलवान घाटी हो, लद्दाख हो, वहां से वो उसकी जो सेना है उसने घुसपैठ की कोशिश की है। भले ही अभी थोड़े से रिश्ते सामान्य हैं, उसके जो सेना है वो पीछे हट गई है, लेकिन चाइना हमेशा दोगली प्रवृत्ति रखने वाला राज्य है, देश है। तो अगर वो इस साइड आता है, ग्वादर बंदरगाह के साइड, तो क्या गारंटी है कि चाइना के जो है वो कभी कोशिश नहीं करेंगे यहाँ से घुसपैठ करने की। तो आप देखिए, यहाँ से उसने घुसपैठ करने की अगर कोशिश की तो भारत को वो जरूर घेरेगा, अगर भारत से कभी उसका युद्ध हुआ। वहीं अगर ये जो बंदरगाह उसने डेवलप कर रहा है, इन देशों की जो बंदरगाह चाइना डेवलप कर रहा है, वो व्यापार के नाम पर कर रहा है, लेकिन कभी उसका भारत से विवाद हो जाता है, चाइना और भारत के बीच कभी युद्ध हो जाता है या विवाद हो जाता है, तो क्या वो इन बंदरगाह का उपयोग नौसेना को नहीं दे देगा? डायरेक्टली चाइना की नौसेना यहाँ पर एंटर कर सकती है और भारत को चारों साइड से घेरा जा सकता है। तो डायरेक्टली भारत घिर सकता है चाइना की इस रणनीति से। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है? अब जैसे कि जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर भारत का जल क्षेत्र है, बस एक ही सॉल्यूशन है कि भारत अपनी नेवीज को यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो भारत इसकी तैयारी भी कर रहा है। इस वजह से भारत बहुत सारी ऐसी सबमरीन पनडुब्बी उनका डेवलपमेंट कर रहा है, अपने जहाजों को डेवलपमेंट कर रहा है। वो अंडमान निकोबार हो चाहे लक्षद्वीप हो, दोनों ही जगह पर अपनी नौसेना की तैनाती करने की तैयारी कर रहा है भारत। ठीक है, तो यही एक उपाय हो सकता है कि हम पहले हिंद महासागर में अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट कर दें, ताकि हम चाइना को काउंटर कर पाए और चाइना की इस आक्रामक नीति को पूरे वर्ल्ड के सामने उजागर करने के लिए ही हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी है, वो क्वाड समिट जो हो रही है अमेरिका में, वो अटेंड करने पहुंचे हैं। ठीक है, तो जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन है उसका गठन भी चाइना की आक्रामकता को कम करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए हुआ था। तो चाइना की सेना अगर पाकिस्तान में तैनात होती है तो जरूर से ही भारत की टेंशन बढ़ेगी, और पाकिस्तान भी सुरक्षा के लिहाज से चाइना पर और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अभी ये बात फिलहाल समझ में नहीं आ रही है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि चाइना क्या करना चाहता है? क्या वो भारत को सच में घेरने के लिए सारी चालें चल रहा है, या फिर वो सच में व्यापार करना चाहता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।